श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। All glories to assembled devotees. समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस संडे फीस्ट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हरि बोल। और मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अभी विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। कोई भी ऐसी घटना नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो भगवान की इच्छा से नहीं होती। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ये हम लोगों को समझ में आएगा ना तो दुख हमारे जीवन से भाग जाएगा। और अगर हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि ऐसा भगवान ने क्यों किया, तो दुख शुरू हो जाएगा। हाँ, ये हमको, सब लोगों को, जो लोग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, रखना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्मूला है। अगर हमको ये विश्वास है कि भगवान हमारे लिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं करते, हमारे मन के लिए और हमारे इंद्रियों के लिए वो बुरा लग सकता है। जैसे ज़बान को दवा कड़वी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो हमारे अच्छे के लिए होती है। ये अगर पता चलेगा तो हम कड़वी दवा भी बड़े प्रेम से खा सकते हैं। अगर हमको बताया कि करेले का सब्जी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अमृत जैसा है, तो ज़बान को कड़वी लगेगी, लेकिन आप बड़े प्रेम से खाएंगे और एक दिन वो कड़वी सब्जी भी आपको बड़ी अच्छी लगने लगेगी। तो कड़वा लगना या मीठा लगना ये सब माइंड में होता है। माइंड जो है ना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइंड ने अगर समझ लिया, मन ने, आपने, कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये अगर माइंड ने समझ लिया तो आगे का सब जीवन जो है ना, भक्ति का जीवन कैसे होता है? सुसुखम तुम अव्ययम, सब सुखमय हो जाएगा। और एक बात है इसकी, थर्ड बात, कि वो हमारे जीवन में कैसा अच्छा है, ये हमको हो सकता है ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा कि वो हमारे जीवन में कैसा अच्छा था लेकिन फिर भी वो अच्छा ही रहता है। एक बार वो अकबर की कहानी आती है, उसकी बात करते करते उंगली कट गई, सब्जी फल काटते काटते। तो बीरबल ने कहा भगवान के दया से अच्छा हो गया। आप समझ रहे ना, अकबर बीरबल। हाँ, अकबर को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कटी हो, बोलते अच्छा हो गया, जेल में डाल दो इसको। तो जेल में बंद हो गया। बीरबल जेल में गया,
तो बीरबल ने जेल में जाते बोला भगवान के दया से ये अच्छा ही हुआ। फिर अकबर शिकार खेलने गया, उधर उसको किसने पकड़ा, गांव के लोगों ने जंगल में पकड़ा, अंदर जाके बोला अच्छा बलि है, देवी को बलि चढ़ाएंगे। तो वैद्य को, पुरोहित को बुलाया, मेन प्रिस्ट को, बोला इसको चेकअप करो, कोई शरीर में भंग तो नहीं है, शरीर में कोई कमी तो नहीं है। देखा तो उंगली कटी हुई है, तो बोलता है ये बलि के लिए योग्य नहीं है। तभी अकबर को समझ में आया कि अच्छा क्यों हुआ, बड़ा खुश हो गया वो। बोले बीरबल ने कहा था अच्छा हो गया, तो बड़ा खुश हो गया, दौड़ के आया और बीरबल को रिहा करा। लेकिन बीरबल को पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे लिए अच्छा कैसा हो गया, तुम तो जेल में गया। बोला अगर मैं जेल में नहीं होता तो शिकार खेलने मैं आपके साथ चलता, हर टाइम आप मुझे लेके जाते हो। अगर वो आप मुझे लेके जाते और हम लोग फंस जाते तो आप तो भंग के वजह बच जाते और मेरा गला कटता। इसलिए मैं जेल में गया, वो भी अच्छा हो गया, आपका उंगली कटा वो भी अच्छा हो गया। सब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हरि बोल। लेकिन उस समय समझ में नहीं आता है कि उस समय क्यों अच्छा हुआ, देर से समझ आता है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे होते हैं या ऐसा होना चाहिए कि देर से भी या जीवन के अंत तक भी समझ में नहीं आए ना तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ऐसी ही एक बुरी घटना के कारण पूरा राधा गोपीनाथ मंदिर पैदा हो गया। बोलो, एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो कभी बताएंगे आप, लेकिन बहुत बुरी घटना हुई। उसके वजह से राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी इस्कॉन का उदय हुआ, विकास हुआ, विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया वो मंदिर। तो हमको लगता था कि ऐसा क्यों हुआ उस समय, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसे भक्ति भी नहीं होना चाहिए, भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान क्या सो रहे हैं क्या लेकिन हमको थोड़ा शांति से और संयम से काम लेना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा ये जीवन जो है ना, ये जब तक हम लोग इस शरीर में है तब तक ये चलते ही रहेगा। शरीर धारण करने के बाद इंद्रियां प्राप्त होती है, मन प्राप्त होता है ना। इंद्रियों का मन का मिलन हो गया तो इंद्रिय भोग का प्रयास चालू होता है। फिर ये देखो गर्मी चल रही है, कभी बारिश आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी आंधी आएगी, कभी आएगी नहीं, अकाल पड़ेगा। इधर तो नहीं पड़ता है हमारे देश में, मतलब हमारे परशुराम क्षेत्र में तो अकाल नहीं आता है कभी। मैं भी इधर का हूँ बाय द वे, मैं भी उडुपी का हूँ, आपके ही गाँव का हूँ, दूर का नहीं हूँ। मेरा नाम शानबाग है, हाँ लोग मुझे कारवारी कहते हैं, लेकिन मैं उडुपी का हूँ क्योंकि शानबाग सरनेम ज़्यादा करके कारवार में होता है। तो आप कारवारी है क्या, ऐसा पूछते हैं। तो बोला हाँ मैं कारवार का हूँ, मैं परशुराम क्षेत्र का हूँ, यहाँ पर परशुराम जी ने बहुत लीला किया है। तो बात ये थी कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है कभी। और फिर कभी हमारा बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, शरीर को कष्ट होता है, ये चलते ही रहेगा लेकिन भक्त के जीवन में ना एक चमत्कार होता है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं और लोग अभी करने वाले हैं, दोनों के लिए सूचना है कि जैसे आप भक्ति को स्वीकार करोगे या करते हो या कर लिया है, उस समय से ध्यान से सुनना सब लोग, उस समय से आपके जीवन का जो फाइल है वो माया देवी और देवताओं के पास से लेकर भगवान अपने पास ले लेते हैं। तब तक आपका जो फाइल है वो बहुत ग्रह तारे देवी देवता अनेक लोगों के पास में डिवाइडेड है। कोई जल का तकलीफ है ना, आप इंद्र उसको दे दो, आग का तकलीफ है अग्निदेव आप दे दो। ऐसे हर एक प्रकार का तकलीफ जो है वो बांट दिया उनको। पत्थर तोड़ने का है, इसको दे दो, आप उसको पत्थर तोड़वा दो वैसे ग्रह तारे राहु केतु शनि मंगल जो भी बैठे हुए हैं उनके पास भी कुछ काम है आपका, देवी देवताओं के पास कुछ काम है, सब बटा हुआ है और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनके पास लिस्ट है ना। वो कैसा है, डॉक्टर लेते लिखे था प्रिस्क्रिप्शन, फिर वो नर्स के पास आता है, फिर नर्स देखती है ये इंजेक्शन नस में देने का है, ये इंजेक्शन कमर में देने का है, ये गोली मुंह में देने का है, इतना पानी देना है, इतना पानी का चार्ट रखना है। वो लोग करते हैं उसको, डॉक्टर लोग लिख के देते हैं,
फिर आया भाई पानी ला के देती है, पॉट देती है, सिस्टर लोग गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और कोई और कुछ करता है, कोई आगे स्पेशलाइज बैंडेज करते हैं। तो एक डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत सारे मिलकर उसको निभाते हैं। वैसे ही एक हमारा जीवन का जो प्रिस्क्रिप्शन है, इसको कितना सुख देना है, कितना दुख देना है, वो सभी देवताओं को मिलकर भगवान देते हैं आदेश। लेकिन जिस समय हम लोग तय करते हैं बस अभी हो गया, अब मैं कृष्ण के शरण में आऊँगा, अब मैं परम भगवान पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के शरण में आऊँगा, अब मेरा जीवन उनके लिए समर्पित रहेगा, उस समय ये सारी जो डिवाइडेड फाइल्स है ना, वो एक करते हैं भगवान और अपने पास लेते हैं। और क्या करते हैं, उसके अंदर कितना ज़रूरी है उतना रखते हैं, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, अभी ये भक्त बन गया, अभी तो मांस नहीं खाएगा, अब ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अभी अच्छा काम करेगा, 4 नियम पालन करेगा, रोज़ जप करेगा, तो ये सब कर्मों का उसको फल देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कर्मों का फल ज़रूरी है, क्योंकि वो जब भोगेगा तो पवित्र हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए कुछ गिने चुने ज़रूरत वाले कर्म जो है वो रखेंगे। जैसे एथलेटिक्स में कैसा होता है, उसको चैंपियन बनाना है तो उसको ना डिफ़िकल्ट पहाड़ पे चढ़ाएगा, वो कसरत करवा के लेगा। बोले कितना कसरत करवा रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो मेरे, बोले ज़रूरी है, इसके ही आप चैंपियन बनोगे आगे। तो वो कुछ ज़रूरी जो है ना वो रख लेते हैं, बाकी सारी जो ज़रूरत नहीं है वो काट देते हैं। तो लाभ किसका है इसके अंदर लाभ किसका है? अरे अनेक जन्मों तक जो उसको फल भोगना था, उसको एक लाइफ टाइम का अंदर शॉर्टकट मार दिया उन्होंने पूरा। तो ये सच है, मैं आपको खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, भक्त बनने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं चल रहा है, मेरा रियल मूवी चल रहा है। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे अनुभव के साथ। और भक्तों के जीवन में न केवल भगवान बहुत सारा डिलीट करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, लेकिन बाद में योजना बनाते हैं कि अभी इसको मेरे पास लेके जाना है तो कौन से रास्ते से लेके जाना है, उसका प्लानिंग भी करते हैं। जो पहले कभी आपके जीवन प्लानिंग देवता लोग नहीं करेंगे, उनका काम क्या है, जो दिया है वही करना है, उसके ऊपर उनका अधिकार भी नहीं है, जो बताया उतना ही करना है बस। मतलब 4 फटके मारने हैं, 4 ही फटके मारने हैं, 5 भी नहीं मारने और 3 भी नहीं मारने। दे कैन नॉट चूज कि बहुत रो रहा है, अरे बहुत रो रहा है, बहुत बोल रहा है, मत मारो बोल रहे हैं, लेकिन 4 उसका प्रिस्क्रिप्शन उनको देना है, और उस पर ज़्यादा गुस्सा है तो उसको एक्स्ट्रा भी देना नहीं है, 4 ही देना है। लेकिन भगवान ऐसे ही भगवान हैं हमारे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 4 का 0 भी कर सकते हैं, 4 का 1 भी कर सकते हैं, और 4 का 5 भी कर सकते हैं। क्या देखकर करते हैं? क्या मेरे भक्त के लिए अच्छा है, मेरे पास पहुंचने के लिए मेरे भक्त के लिए अच्छा क्या है, वो भगवान तय करते हैं, और वो बदलने का अधिकार भी उनको है। देवी देवताओं को लगेगा ना, फिर भी बदलने का अधिकार नहीं, यही एक डिफिकल्टी है। सो इसलिए भक्त बनना बहुत ही फायदे की बात है। अगर आप बहुत बड़े स्वार्थी हैं, बहुत बड़े स्वार्थी, आप एकदम नंबर 1 के स्वार्थी हैं, तो भी आपको भगवान का भक्त बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त बनने से सर्वोच्च स्वार्थ की पूर्ति होती है। द हाईएस्ट सेल्फिशनेस इज फुलफिल्ड बाय बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। इसलिए इसके ऊपर एक भी कहावत है, वो है कि परमार्थ सबसे बड़ा स्वार्थ है। जो परमार्थी होता है, जो भगवान की भक्ति में परमार्थ मार्ग में आता है, वो सबसे बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि सबसे पहले कल्याण तो उसका होता है। लेकिन परमार्थ के मार्ग में सबसे पहले अपना कल्याण होते समय बहुत लोगों का साथ में कल्याण हो जाता है। जब स्वार्थ के मार्ग में जाओगे तो केवल आपका कल्याण होगा, लेकिन लिमिटेड कल्याण होगा। अगर कर्म है तो होगा, अच्छे कर्म होंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, डिपेंड्स। स्वार्थ के ही मार्ग में जाएगा, केवल अपना ही देखेगा, तो उसका लिमिटेड कल्याण होगा। लेकिन परमार्थ मार्ग में जाएगा, आध्यात्मिक मार्ग में जाएगा, तो उसका कल्याण 100% होगा, लेकिन साथ साथ में कई सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का कल्याण होगा। जैसे एक चांद होता ना, चांद, वो अकेला रात में पूरी दुनिया को लाइट दे सकता है,
और हजारों तारे भी चमचमाएंगे ना तो रात को लाइट नहीं दे सकते। अच्छे देखेंगे स्टार ना, बहुत अच्छा चमक रहा है, लेकिन रास्ता नहीं दिखा सकता वो। तो भक्त ऐसा होता है, एक एक भक्त एक एक चांद की तरह होता है। और हम सब लोग ऐसे चांद बन सकते हैं जो दुनिया के अंधकार में सबको रास्ता दिखा सकते हैं। और एक फायदे की बात है, भगवान का भक्त क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जैसे ही भगवान के भक्त की इच्छा होती है कि मैं आपकी सेवा करूं, तो भगवान उसको पावर दे देते हैं, अपनी पावर देते हैं। जहां भी आप जाएंगे भगवान कहते हैं मैं आपकी जुबान पे बैठ के बोलूंगा, आपके शरीर के माध्यम से अपना कार्य करूंगा, आपसे कार्य करवाऊंगा। हाँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची माम अनुस्मर युद्ध च। डरो मत, मेरा काम कर रहे हो, एकदम बिना डर के करो, मैं आपके साथ रहूंगा। दिखूंगा नहीं, लेकिन अदृश्य रूप से आपको बल दूंगा, शक्ति दूंगा। आप मेरे कार्य में रहोगे तो मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। अगर आप अपने काम में रहोगे तो मैं मेरे धाम में रहूंगा। क्या बोला मैंने? तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। यू आर बिजी, आई एम बिजी, हरि बोल। लेकिन तू मेरे काम में, दोबारा बोलता हूं, तू मेरे नाम में, तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। तू मेरे नाम में या तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में। आई एम विथ यू। और भगवान का हमारे साथ होना मतलब कितनी बड़ी बात है, समझते हो आप? मराठी में एक कहावत है, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती। कितने लोगों को समझ में आता है मराठी? जहां पर भी मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ में हो। केवल साथ में नहीं हो, सालविशी हाथी धरुनिया, हाथ पकड़ के चल रहे हो। ये भक्त का अनुभव होता है। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसको पता है मेरे साथ है, मेरा उंगली पकड़ के चल रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अगर कोई कष्ट भी हुआ ना तो कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है जो मेरे के लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ में वही होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ में हर कष्ट को, हर पीड़ा को, हर क्लेश को और यातना को भक्त सहते रहता है, आराम से, हंसते हंसते चलता है वो। कोई परेशानी नहीं है उसको। अरे भगवान कहाँ हो, ऐसा नहीं बोलता है वो। क्यों ऐसा कर रहे हो कि नहीं हो, किधर हो, ऐसा नहीं बोल रहे। वो कैसे बोलता है? कुंती जैसा, और भेजो और भेजो, आपको जो भेजना है वो और भेजो। मैं जानता हूँ भेजने वाले भी आप हो, संभालने वाले भी आप ही हो, तो मेरे को टेंशन क्या है? वन हु पुट्स यू इन इट विल टेक यू थ्रू इट। जिसने आपको डाला है उस स्थिति में, वही आपको उसमें से बाहर निकालेगा। कितनी बड़ी बात है। बाकी पूरा लंबा लंबा श्लोक भगवत गीता, भागवत याद करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया ना, पूरा बेड़ा पार हो गया। क्योंकि भागवत और भगवत गीता पढ़ने के बाद समझना यही है, यही समझना है कि वही मालिक है, करने वाला भी वही है, करवाता भी वही है, संभालने वाला भी वही है, तारने वाला भी वही है। यही सार है सब चीज़ का, भगवत गीता का, भागवतम का, बाकी शास्त्रों का सार यही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यते। क्या है इसका श्लोक? क्या है? सब चीज़ का आनंद लेने वाला अधिकार भगवान का ही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ करते हैं तप करते हैं उसके भी वही भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, जो भी आपको दिखता है, जो नहीं दिखता है, वो सब उनके अंडर है, उनके महेश्वर वही है। और उसके साथ साथ इतना बड़ा व्यक्ति है भगवान, फिर भी क्या है उनकी इंपॉर्टेंट क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। इतना बड़ा व्यक्ति जब भी कभी बड़ा आदमी बनता है ना, तो गरीबों का मित्र नहीं बनता है वो, खाली गिने चुने गरीब अमीरों का मित्र बनता है। लेकिन इतना बड़ा भगवान हमारा सुहृदम सर्वभूतानाम, मनुष्यों का भी नहीं, सभी कीड़े मकोड़े, जानवर, देवता देवी, जितने भी है, मछली, सभी जीवों के वो सुहृद मतलब क्या? एक होता है मित्र, एक होता है सुहृद, बहुत निकट का मित्र। सुहृदम सर्वभूतानाम
ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। यही जिसको पता है ना कि ये हमारे भगवान ऐसे है, ये जिसको पता है उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। इतना तक कि कष्ट होने के बाद भी कष्ट नहीं होता है। समझ में आपको है? जैसे बुखार आ रहा है, आपको तप रहे 104 डिग्री हॉट, कष्ट तो है ना उसका, फिर भी उसको कष्ट नहीं होता है, मन से कष्ट नहीं होता है। ठीक है, एक पाप कर्म गल गया, खत्म हो गया, थैंक यू माय लॉर्ड। और अभी लास्ट बताता हूं आज की कथा शुरू करने के पहले कि ये सब करते करते कभी कष्ट भी आता है, ऐसा नहीं आता है। कोरोना कितना लोगों को, मुझे भी कोरोना हो गया, सबको कोरोना हो गया, एकदम हालत खराब हो गया, कितने लोगों की डेथ भी हो गई, कितने लोग डेथ होते होते बाहर आ गए, बच गए, कितने लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, कितने लोगों का क्या क्या, ऐसा नहीं कि खाली हेल्थ ही खराब हो गया, कितने लोगों का धंधा खत्म, कितने लोगों को ज़मीन बेच के गाँव जाना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा। लेकिन जो भक्त होता है ना भगवान का, अभी अच्छा है उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण है कोरोना का। आप अपने अपने मन में सोच लो आपको क्या क्या कष्ट हुआ कोरोना में, सबको पता है ना। अभी हु नोज बेटर देन यू व्हाट यू वेंट थ्रू। लेकिन भक्त जो होता है ना भगवान का, वो ऐसे कष्ट में भी भगवान को थैंक यू बोलता है। उससे क्या होता है? तत्तेनुकंपम सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकम विपाकम। बराबर ना, बराबर बोला ना मैंने। हृदवाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते। अरे वो भक्त ऐसा होता है कि उसके जीवन में कितना भी कष्ट हुआ ना, तो वो थैंक यू ही बोलता है। थैंक यू माय लॉर्ड, मैं जानता हूँ इसके पीछे आपका ही हाथ है, मैं जानता हूँ आप ही इसके नियंत्रण में हैं, मैं जानता हूँ ये जो भी हो रहा है आप ही कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसलिए भगवान मैं जानता हूँ कष्ट हो रहा है लेकिन थैंक यू। अभी ऐसा व्यक्ति होगा जो कष्ट भोग रहा है, भगवान को थैंक यू बोल रहा है दिल से, ऐसा नाटक नहीं कर रहे हैं, किसी ने बोला इसलिए नहीं, खुद बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। तो भगवान उसके लिए भला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसका, बताओ आप। जो कष्ट को भेजने के बाद भी थैंक यू करता है, वो उसके लिए भगवान ना बंध जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं बद्ध हो जाते हैं, ही गेट्स बाउंड। उसको छोड़ नहीं सकते ऐसे भक्त को। और क्या बोलते हैं, ऐसे भक्त जो है ना वो तत्तेनुकंपा, अनुकंपा, वो भगवान की कृपा का हकदार है। वो भगवान की जो कृपा होती है ना, सही कृपा, उसका वो हकदार बन जाता है। ही बिकम्स द राइटफुल ओनर ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा, भगवान की तरफ से पाना उसका हक बन जाता है। इसलिए भगवान का भक्त बनना है। सबसे बड़ा स्वार्थ है इसके अंदर, अपने लिए। और अगर मेरा स्वार्थ पूरा होते होते अगर बहुत जनों का कल्याण होता रहेगा तो नॉट इज द प्रॉब्लम, मेरा हो रहा है ना, बस ठीक है। उसके आगे जाकर कभी समझो मेरा कल्याण नहीं दिख रहा है, दूसरों का कल्याण हो रहा है, तो भी वो करते ही रहेगा। तो भगवान और उसको बोलते हैं कि अरे और मैं तुम्हारा हो गया, तुमने मुझे खरीद लिया, मैं सोचा कि तुम्हारा साथ में जनता का कल्याण होगा तो तुम खुश रहोगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं किया, जनता का कल्याण तुम्हारे हाथ से हो रहा है, फिर भी तुम खुश हो, तो मैं तो बद्ध हो गया आपका कल्याण करने के लिए। मैं अभी आपका कल्याण नहीं होगा ऐसा कभी कर नहीं सकता हूँ। ये भगवान की माइंडसेट है। इसलिए किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में, कष्ट की अवस्था में, सुख की अवस्था में, दर्द की अवस्था में, संकट की अवस्था में, संघर्ष की अवस्था में, चुनौती, चैलेंज, ये सब अवस्था में भगवान का भक्त बनना चाहिए। और बने हो तो बने रहना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कितना पानी में मेरा भक्त, देखते रहते हैं। अभी एक कष्ट दिया फिर भी बताया कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, प्रूव कर दिया, और थोड़ा कष्ट देगा, अभी देखता हूँ क्या करते हैं, अभी भी। तो आप जितना सहते जाओगे ना, और जितना कड़क तकलीफ आपको आएगी, जितना कड़क आप सहते जाओगे और थैंक यू बोलते जाओगे, भगवान उतने आपके वश में होते जाएंगे, एक एक करके आपके ही होते जाएंगे। ही गेट्स बाउंड बाय लव। इसलिए हमारा मार्ग कैसा है ना, हमारा मार्ग वो ऐसा बैठ के हृदय में भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। भगवान परमात्मा चतुरात्मा किधर है, घर में हृदय में देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है अभी भी, ये बैठा हुआ है। हमारा मार्ग है ना, वो केवल उनको जानने का नहीं है, उनके साथ खेलने का मार्ग है हमारा, उनकी सेवा करने का मार्ग है। प्रधानमंत्री को आप जानते हो सब लोग,
सब लोग दंडवत करते हैं उनको, प्रधानमंत्री अच्छे भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं हम लोग उनके लिए, बहुत करते हैं। वो एक लेवल की बात है कि यस आई नो, हमने टीवी पे देखा है। दूसरी बात क्या है, मेरा उनका मुलाकात भी हो गया है और मैंने उनको मेरे घर पे बुला के लंच भी खिलाया है, तो ज़्यादा नज़दीक हो गया ना। पहले टीवी पे देखते थे, अभी मेरे घर पे आके मैंने क्या चाहिए वो खिलाया उनको, उन्होंने बोला बहुत अच्छा बना है, और उन्होंने बोला जो भी काम होगा तो बता दो, मैं करूँगा। समझो, हो सकता है ना, वो बोलते ही हैं ना, वो अधिकारी व्यक्ति है। फिर आपने उनको कुछ काम बताया और उन्होंने वो किया, तो आपका प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? और तो बोलेंगे अगली दिवाली में भी आना, दिवाली का खाना खिलाऊंगा आपको, और दिवाली में भी आते हैं और आप खिलाते भी हो, तो प्रेम फिर पहले से कम होगा कि बढ़ेगा? हर टाइम आप कुछ करते हो तो क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। ऐसे करते करते और बढ़ा दिया तो कभी आपको एक दिन टिकट मिल जाएगा इलेक्शन के लिए, और आप जीत भी जाओगे तो एक दिन मंत्री बन जाओगे, तो और फ्रेंडशिप बढ़ जाएगी आपकी, फिर तो आना जाना खाना पिलाना एकदम आसान हो जाएगा। ये सब हो सकता है ना, ऐसे तो होता है। उसी तरह से भगवान को जानना एक बात है, फिर उनका नाम जपना दूसरी बात है, फिर संकट आया तो थैंक यू बोलना तीसरी बात है, फिर सेवा करने को मिला, इधर झाड़ू मारने को मिला, भोजन बनाने को मिला तो चौथी बात है, फिर यात्रा में गया तो पांचवी बात है, फिर कथा सुनने की छठवीं बात है। ऐसे अनंत बातें करते जाएंगे तो क्या होगा? आपका और उनका रिश्ता बनेगा, और फिर भगवान केवल जानने लायक नहीं बनेंगे, उनके साथ में आपका रिश्ता, आदान प्रदान, प्रेम बढ़ते रहेगा। ये हमारा मार्ग है। हमारा मार्ग में जो व्यक्ति भक्त बनता है ना, उसके साथ खेलने के लिए भगवान वेट करते हैं। अभी आप मुझे बताओ, अभी देखो आपके बच्चे भी इधर है बहुत सारे, तो किसके साथ खेलते हैं? उनके बराबरी के साथ कौन है? उनके साथ खेलते हैं। ट्रेन में भी देखो, आप ट्रेन में बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, आपका 4 साल का बच्चा है, वो पड़ोसी जो यात्री है उसका भी 4 साल का बच्चा है, तो क्या करेगा? वो आपको छोड़ देगा, उसके पास जाएगा, पहचान नहीं कुछ नहीं, पहचान बनाएगा और खेलना चालू कर देगा। वो 4-6 घंटा खेलेगा ना, उसके बाद पेरेंट्स अपना बात करना शुरू कर देंगे, तब तक देखते रहेंगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। पेरेंट्स को लगेगा 6 घंटा, लेकिन बालक को कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी लगेगा नहीं। देखिएगा 4 साल का बच्चा काला है, गोरा है, कन्नड़ा है, तेलुगु है कि तमिल है, देखेगा नहीं, तुरंत खेलना चालू हो जाएगा। वैसे ही भगवान अपने, सुनो बड़ा ध्यान से सुनो, भगवान अपने बराबरी के लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। तो सुना था आपने बात पहले, भगवान अपने बराबरी के साथ के लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, और जब यहाँ पर अवतार लेते हैं तो देखते हैं कि इतने से 50 लोग मेरे बराबरी के हैं, तो मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन एक बात प्रॉब्लम होता है उनको, अभी सब लोगों को पता है भगवान भगवान है, सब लोग दंडवत कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हाँ, तो समझो आपको सब दंडवत कर रहे हैं, उनके साथ खेलने में कितनी मुश्किल है। वो लोग खेल नहीं पाएंगे आपके साथ। वो बोले गेंद फेंकूंगा तो दंडवत ही करेंगे, वो गेंद नहीं लेंगे। बोला गेंद पकड़ मेरी, मैं गेंद से आपको खेलना चाहता हूँ। नहीं, भगवान दंडवत प्रणाम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारणम। अरे छोड़ ये मंत्र, गेंद पकड़। वो गेंद नहीं पकड़ेगा वो। तो भगवान क्या करते हैं, जो उनको लगता है ना कि उनके साथ खेलने के योग्य हैं, ध्यान से सुनना, उनके दिमाग से ये नॉलेज डिलीट कर देंगे कि मैं भगवान हूँ। प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे इक्वल हो, मैं आपको साथ खेलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खेल सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? आप समझते हो कि मैं भगवान हूँ और आपका हाथ जुड़ा ही रहेगा, गेंद पकड़ने में खुला नहीं रहेगा, बंद ही रहेगा। तो भगवान बोलेंगे यही प्रॉब्लम है कि ये जानता है कि मैं भगवान हूँ। ये नॉलेज डिलीट कर देगा ना तो बढ़िया हो जाएगा काम। तो वो सभी ऐसे ही भक्तों के, जो अच्छे भक्त बने हैं, उनके दिमाग से नॉलेज डिलीट कर देंगे। ये भागवत में लिखा है, जगन मोहिनी माया कहते हैं उसको। वसुदेव और देवकी को भगवान जब मिले ना कंस को मारने के बाद, तो कंस को मारने के बाद जब भगवान उनको मिले तो भगवान चरणों में वंदन किया कृष्ण बलराम ने। इनको भी बहुत आनंद हो रहा है कि अरे कृष्ण बलराम का 11 साल के बाद में दर्शन हुआ, आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर कृष्ण बलराम के मन में क्या विचार आ रहा है, अरे इतना साल के बाद मिले तो माता पिता गले क्यों नहीं लगाते? वाई दे आर नॉट एम्ब्रेसिंग मी? उनकी इच्छा है कि बालक बनकर उनके गले से निपट जाऊं और वो मेरा चुम्मा ले ले, वो मेरे को आलिंगन दे दे। लेकिन माता पिता के मन में तो लगता है कि मेरे बच्चे तो भगवान है,
मैं कैसे गले लगाऊं उनको? तो भगवान को लगता है हाँ यही तो प्रॉब्लम है कि उनको लग रहा है कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण और बलराम, और इसके लिए वो गले देने गा रहे। तो भगवान ने तुरंत अपने जगन मोहिनी माया का प्रयोग किया और उनका ज्ञान छीन लिया कि हम दोनों उनके पुत्र हैं, ये रखा, और हम दोनों भगवान ने डिलीट कर दिया। तो झट से उन्होंने उठाया और गले लगाया और चुम्मा लिया, बालक की तरह बाल सूंघा, बाल का चुम्मा लिया, सब कुछ किया जो बालक के लिए माता पिता करते हैं। तो ये मैं मेरी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको सच कहानी बता रहा हूँ, सत्य का वर्णन कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका भगवान ने फिर वो परिपूर्ण होने के बाद में वो नॉलेज डिलीट कर दिया है, वो सारे भक्त वृंदावन में जन्म लेते हैं। वृंदावन में जन्म लेने के जो योग्य भक्त हैं, वो सबका पहला एक जगह पर स्टॉप, एक जगह पर पोस्टिंग होता है उनका, वहाँ सब नॉलेज जो है ना, नॉलेज वो डिलीट कर देते भगवान। डिलीट हो गया, ओके टाइम हो गया, तो वृंदावन में जन्म लेते हैं। फिर वो लोग जानते नहीं है कि भगवान भगवान है। जानती है यशोदा? जानती है? यशोदा माई जानती है क्या? नंद महाराज जानते हैं क्या? कितनी बार बोला उनको, अरे नंद बाबा, अरे नंद तेरा बच्चा भगवान है। बोले क्या भगवान है? वो आकाश में बादल बरसते ना तो भाग के गोद में आता है। भगवान डरता है किसी को क्या? भगवान से सब लोग डरते हैं। साक्षात जो भय है वो भी भयभीत होता है। ऐसे कितने श्लोक है वेदों में। साक्षात भय जो है वो भी भगवान से कांपता है। बोलो। बोले अच्छा, बोले और क्या? अरे ऋषि मुनि है, वो ऋषि मुनि होगा शायद। ऋषि मुनि, अरे इंद्रियों पर इतना भी कंट्रोल नहीं है, जरा सा माखन नहीं मिला तो पूरा दंगा मचा देता है। जरा माखन नहीं मिला तो बच्चों को चिमटा निकालता है, बच्चों के कान में पानी डालता है, घर में पेशाब करके चला जाता है। ये ऋषि मुनि है क्या? सर ऋषि मुनि हो सकता है क्या? अगर देवता होगा, देवता, वो देवता लोग ऐसे होते हैं क्या? कोई नियम का पालन नहीं करता है, एक दिन में 50 बार झूठ बोलता है। देवता लोगों का नियम क्या होता है? कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये जब चाहे जब झूठ बोलता है। मट्टी खाया नहीं खाया बोलता है, मक्खन चोरी किया फिर भी नहीं किया बोलता है। अरे आप क्या बोल रहे हो? वो लोग बता रहे हैं, लोग सत्य बता रहे हैं कि ये तो भगवान हो सकता है, लेकिन वो काट रहे हैं उस बात को, हर चीज को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का जो है ना नॉलेज वो डिलीट हो गया है पूरा। और डिलीट होने के बाद में सत्य बताया जा रहा है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है उसको। ये है ब्रजवासी, ऐसा है भगवान का धाम। अभी ये भगवान के धाम का बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा ना, तो ही आपको भगवान का आगे का लीला समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा ये सब क्या है, तो बच्चा का खेल है, माखन चोरी कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अरे पहाड़ को उठा लिया, ये तो लगता नहीं सच है। कैसे सच है? अभी तो माखन चुराया था, अभी नटखट बच्चा था, कितना मस्ती करता था, जगह पीछे में माखन परोस उठा लिया। नहीं नहीं, ये झूठ कहानी है, बाकी सब ओके है, लेकिन बच्चा नॉर्मल है, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, संतों के मुख से भगवान की लीला सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वही भगवान है ये, तो बालक बनकर यहाँ पर चोरी कर रहा है, वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आकर गोपियों का छाछ चोरी करके खा रहा है। बोलो क्या नहीं है वैकुंठ में? बताओ। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, मतलब कोटि कोटि लक्ष्मी जो है रेडी है ऐसे पूरा ऐश्वर्य के साथ, पूरा पैसे के साथ, वेल्थ के साथ सेवा करने के लिए, कोई कमी नहीं है। समझो बोलेगा एक थोड़ा सा अच्छा गाय का, देसी गाय का माखन लेके आओ, थोड़ा सा मिठाई डाल के लेके आओ, अच्छा है, तो क्या ना बोलेंगे उसको? नहीं साहब भगवान आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसा बोलेंगे? बताओ क्या बोलने का जरूरत है? एक बाहर निकलने के पहले ही रेडी रहेगा वो सब कुछ। तो फिर वो छोड़ के इधर क्यों आते हैं? इतना सब मिल रहा है, सब कुछ करने को मिल रहा है, जो मांगो वो मिल रहा है, फिर वृंदावन में क्यों आते हैं? क्योंकि वृंदावन में जो प्रेम मिलता है वो वैकुंठ में नहीं मिलता है। वो जो टाइप का प्रेम है ना, वो वैकुंठ में बोलेगा मेरे को माखन चोरी करके खाना है, नहीं कर सकते वो, क्योंकि वैकुंठ है वो। वैकुंठ में माखन चोरी करके ये गोपियों का पल्लू छीनने का, मटका फोड़ने का काम नहीं कर सकते वो। बोलेगा अरे क्या भगवान है कि कौन है ये? सब कुछ शिष्टाचार छोड़ दिया हम लोग तो, ईश्वर परम कृष्णा सब बोलते रहते हैं उनके लिए, दिन रात पुरुष सूक्त बोलते हैं, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपात, सब भूमि मृत्यु तो वित्वा अत्यादिष्ट दशांगुलम, क्या क्या गुणगान करते हैं। अचानक वो आदमी का गुणगान कर रहे हैं, वो दिख रहा है माखन चोरी करके खा रहे हैं। तो वहां पर नहीं जमेगा उनको।
तो उनका जो दिल का काम है ना वो करने के लिए उनको अलग जगह चाहिए। अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, जो मैं डायरेक्टर हूँ भक्ति वेदांत का, और मेरी बेटी आज छोटी सी बेटी आती है और सीधा मेरे सर पे चढ़ती है, तो मेरे स्टाफ क्या बोलेंगे, अरे क्या ये सब ऑफिस में क्या हो रहा है। वो करने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, है ना। घर पे मेरी बेटी दरवाज़ा बंद करके तुरंत कपड़ा उतार फाड़ देगी, मेरा पता नहीं, सर पे चढ़ेगी, मारेगी, मुझे पता घोड़ा बनो, मैं घोड़ा बनूंगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन वो ऑफिस में नहीं करूँगा ना। वैसे ही भगवान विष्णु वैकुंठ में वो सब नहीं कर सकते जो उनको करना है, तो वो घर है उनका वृंदावन। तो सब लोगों को पहले डिलीट मार देते हैं सब कुछ, फिर जो करना है करना चालू कर देते हैं। तुम्हें कोई संकोच नहीं है। मुझे बालक ने समझा अब यहाँ पर बैठे बैठे पेशाब कर लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, बालक है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। वैसा ही वृंदावन है, वहाँ पर वो मक्खन नहीं मिलेगा तो पेशाब भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलेंगे अरे उन्होंने पेशाब किया कल अपने घर पे आके, पता है आपको यशोदा, आपने सुना आपका बालक जो है बहुत नटखट है, कल माखन नहीं मिला तो मेरे बच्चे के कान में पानी डाला उसने। बोला अच्छा, बोलने वाले को भी आनंद आ रहा है, सुनने वाले को भी आनंद आ रहा है। और सुनने वाले क्या बोल रहे, अरे ऐसा मुझे लगता नहीं सच है, मैं तो यहाँ तक माखन खिला के भेजती हूँ उसको, तुम क्या बोल रही हो, मैं ना ना बोलने तक खिलाती हूँ ताकि आपके घर में आके मांगे नहीं, खाए नहीं, और आप 10 मिनट में आके बोलते हो कि मेरे घर पे आके चोरी करके खाया, विश्वास नहीं करता हूँ मैं। ऐसे माता जी बोल रही है, कभी तो रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ उसको, ऐसे बोल रही है। हाउ इज द डिस्कशन, सो नाइस। और कंप्लेंट करने वाले भी कैसे होते हैं मालूम है, समझो ये नंद भवन है समझो, हाँ, और ये दरवाजा है एंट्री का, और यहाँ पर से गोपी आके कंप्लेंट कर रही है और यशोदा इधर बैठी है, तो वो आप क्या बोलेंगे कि मुझको देखकर कंप्लेंट करना चाहिए ना, क्योंकि मैं यशोदा हूँ। तो यशोदा सुना तुमने, तुम्हारा बालक अभी अभी आके मटका फोड़ के बच्चे के कान में पानी डाल के चिमटा निकाल के गया है, ये हमको अच्छा लगता नहीं है। लेकिन वो कंप्लेंट कर रही है लेकिन देख रही है उधर, क्यों, इधर बोल के उसको बोलना चाहिए ना, इधर देख के। उधर क्यों देख रही है, क्योंकि वो कंप्लेंट करने के लिए नहीं आई है, वो कृष्ण को देखने के लिए आई है। कंप्लेंट का तो बहाना है, घर पे आया, चोरी किया, बहुत मजा आया, लेकिन घर पे आके चोरी करके भाग गया तो नज़र से ओझल हो गया, तो अभी वो व्याकुल हो गई, तो देखना है भगवान को, इसलिए कंप्लेंट करने के बहाने आ रही है। कंप्लेंट यहाँ करनी है लेकिन वहाँ देख के कर रही है, क्योंकि वहाँ से उसका कमरा है, वहाँ से आएगा बोलेगा माता जी क्या हो गया है, ये शोर शराब को क्यों हो रहा है, तो बोलते ये गोपी कह रहे हैं कि आप चोर हो, तो उसको देख के उसको बड़ा मजा आता है कि वो आ गया सुनने के लिए, उसका रूप ही निहार रही है और कंप्लेंट करते जा रही है। ये सब लीला है ना, ये वृंदावन में ही हो सकती है और वैकुंठ में नहीं हो सकती। इसलिए हमारे भगवान वैकुंठ से छोड़कर जितना सारा चाहिए वो सब मिलने का अवस्था होने पर भी वो चोरी करके खाने के लिए वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में आते हैं, गोपी का मंथन किया हुआ छाछ पीने के लिए, ताक पीने के लिए, तक्र प्राशन करने के लिए। वो हमारे भगवान हैं, इतने हमारे अच्छे भगवान हैं। वृंदावन में अगर जाएंगे ना तो उनको मिलना आसान है, वैकुंठ में जाएंगे ना बहुत मुश्किल। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, होपफुली आई विल स्टार्ट टुडेज प्रवचन, होपफुली। तो वृंदावन में एक बार ना सब बच्चों ने बोला कि कृष्णा हमको वैकुंठ दिखाओ, हमने सुना है कि तुम वैकुंठ के राजा हो। क्योंकि वरुण देव ने जब भी नंद बाबा को अरेस्ट किया ना, उन्होंने एक बार नदी में प्रवेश किया तो वैकुंठ के सैनिक बोला कि अरे तो रॉन्ग टाइम पे एंट्री किया नदी में, जमुना जी में, तो रॉन्ग टाइम में नहीं एंट्री किया था, फिर भी उनको रॉन्ग टाइम में समझ के अरेस्ट किया एक सैनिक ने वरुण देव के, और उसको जल के नीचे लेकर गया, डाल दिया जेल में। तो सब लोग परेशान हो गए, नंद बाबा चले गए चले गए चले गए, तो कृष्ण को बुलाया, अरे कृष्ण बाबा चले गए बाबा चले गए। तो कृष्ण बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ उनको जाकर। तो वो चले गए पानी के अंदर, बहुत देर हो गया, तो बाबा भी गए बच्चा भी गया, रो रहे सब लोग। तो वो नीचे पहुंचे वरुण के दरबार में, तो कृष्ण को आते हुए देखकर वरुण ने तुरंत पिताजी को रिहा कर दिया, और पिताजी को रिहा करके सिंहासन में बिठाया, उसका पूजा किया ताकि कृष्ण को गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर कृष्ण को बिठाया सिंहासन पे, फिर उसका पूजा किया, फिर उसको गिफ्ट दिया, हार पहनाया, श्लोक गाया, सब कुछ किया। फिर पिताजी को निकला, बोला वरुण ने बोला सॉरी, हाँ आपके पिताजी को गलती से उठाया,
ये सैनिक मेरा पागल है, मैं दंड दूंगा उसको, लेकिन आप हमें दंड मत देना। बोले ठीक है ठीक है। नंद महाराज हैरान हो गए, अरे मेरा बालक इतना बड़ा बॉस, इतना बड़ा, जिसने मुझे अरेस्ट करके लाया, जिसके सैनिक ने, वो जो राजा है वरुण देव, वो मेरे बेटे को सलाम करता है, उसकी पूजा करता है, चरण छूता है, उसका सम्मान करता है, स्तुति गान गाता है, याचना करता है, क्षमा मांगता है। बाप रे, कौन है ये मेरा बालक, ऐसे सोच रहा है नंद बाबा। फिर रिया करके लेके गए, फिर लेके आए तो रास्ते में नंद बाबा क्या बोलते हैं, अरे मुझे वैकुंठ दिखाओ ना। तो भगवान ने नंद बाबा को वैकुंठ दिखाया उतने टाइम पे। हाँ देखो, टाइम बहुत कम है उसके अंदर, झट से गए झट से आए, उसमें भी वैकुंठ दिखाया। हम कैसे जाते जाते सब उधर भटकल तक घूम के आ गए थोड़ी देर में। सो कहने का तात्पर्य है कि नंद बाबा ने आते ही बताया, बाहर आते आई। और एक आश्चर्य की बात हुई, वो नदी के अंदर से बाहर आए, लेकिन नंद बाबा भी सूखे और कृष्णा भी सूखे। नदी के अंदर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, दोनों गिला आएंगे ना, बाहर चेंज करेंगे, फिर वह नया कपड़ा लाना पड़ेगा। दोनों एकदम कड़कड़ित सूखे। और देखो, आपने कुछ अद्भुत चीज़ देखी होगी तो आप चुप बैठेंगे क्या? सबको बोलेंगे, अरे बताया आपको, मुझे लाला ने मुझे वैकुंठ दिखाया, आपने सुना? अरे उपनंद सुना तुमने? अरे तुमने सुना? सबको बताया। तो सब बोलते हैं, हमने क्या पाप किया है क्या, हमको भी दिखाओ। ग्वाल बाल भी आए, अरे कन्हैया हमको भी दिखाओ, बाबा लोगों को दिखाया, हमको नहीं दिखाते हो। तो ले वहाँ पर आपको बोर हो जाएगा, आप क्यों वहाँ पर बोलते हो, बोर हो जाएगा आपको, उधर कुछ नहीं है क्या, फिर पिताजी को क्यों दिखाया? ऐसा करके जिद किया। भगवान ने बताया आपको वहाँ पर बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ पहले से आपको, फिर भी जिद किया, नहीं दिखाओ, बाद में हम तय करेंगे आनंद आया कि नहीं आया, आपको दिखाओ पहले। इतना अभी एंग्जाइटी हो गया उनको। भगवान ने बोला आंखें बंद करो, तो उन्होंने आंखें बंद कर दिया। बोला आंखें खोलो, तो आंखें खोली ना तो सब लोग वैकुंठ में थे। चुटकी के अंदर आंख खोलते ही वैकुंठ में। ऐसे ही एक दिन मथुरा में लोग सोए थे, रात को मथुरा में सोए, सुबह द्वारका में उठे। फुल सामान के साथ ट्रांसफर कर दिया भगवान ने रात को पूरा। रात के संध्या के टाइम पे विश्वकर्मा को बोला, मेरे को ऐसा 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 द्वारका बनाने का है, ऐसा ऐसा मेरे को महल चाहिए, ऐसा मुझे नदी चाहिए, किनारा चाहिए, ये चाहिए, उपवन चाहिए, बगीचा चाहिए, मेरे रानी का अलग अलग रंग का महल चाहिए। पूरा एक रात में प्लानिंग दिया, रात के अंदर रेडी, और सब लोगों को नींद से उठाकर उधर उठाना है आपको, शिफ्टिंग सामान के साथ। नए बिस्तर पे उठे और देख रहे इधर किधर आ गए। तो यही तुम्हारा घर है, इधर रहने का आज से, बोलो। तो ऐसे ही आँख बंद किया, खोला तो वैकुंठ में। अभी वो कैसा है ना, बाल बालों का देखो, हमको सीखना यही है, बाल बाल किधर किधर भी रहेंगे ना, किधर भी रहेंगे, देखेंगे किसको, ढूंढेंगे किसको, कृष्ण भगवान। आप उनको चकाचौंध ऐश्वर्यमय महल में ले जाओ या जंगल में ले जाओ, फटी पुरानी रास्ते पे लेके जाओ, वो देखेंगे कृष्ण को ही, किधर भी जाओ। तो वो कृष्ण को ढूंढ रहे, अरे वैकुंठ में जाओ गया, सब चक 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 सब दिख रहा है, अनंत लक्ष्मियाँ दिख रही है, सब ऐश्वर्य, सोना चांदी गहने सब जगह दिख रहे हैं, रत्न जड़ित मंडप दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। कृष्ण किधर है? वो दूर 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 ऊंचे आसन पे वो विष्णु बनकर बैठे हैं, 4 भुजा वाले। जो राधा रानी है वो भी 4 लक्ष्मी बनकर बैठी है उसके बाजू में, और बीच में बहुत जगह है, बहुत लोग हैं, सैनिक है, पहरा है, सब कुछ है। और वो लोग चाहते हैं कि अरे अपने लाला को अपने मिलना चाहिए ना, अरे अपना देवता है वो, उसको मिलना चाहिए। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सैनिक आके रोक रहे हैं, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो गाँव के लोग, तुम लोग इधर खड़े रहो, ये वैकुंठ है, ये खेलने का ग्राउंड नहीं है। बोले नहीं, हमारा वो लाला देवता, उसको मिलना है। अरे उसको दिल मिलने का मुमकिन नहीं है, आप इधर ही खड़े रहो, देखना है इधर से देखो। बहुत देर कोशिश करते हो, उनको तो 1 इंच भी आगे जाने को देते, इतना कड़ा पहरा है। बॉडी गार्ड है ना भगवान के, सब चक्र है, गरुड़ है, सब लोग लगे हुए अपनी सेना में, और बाकी सारे सैनिक है। कितना बड़ा लंबा रास्ता है। अरे रोज तो हम आए दिन 50 बार गले मिलते हैं उसको, इधर तो गले मिलने का सपना ही रह जाएगा जिंदगी भर। तो कुछ ही देर में परेशान हो जाते हैं। भाई बोलते हैं कि कौन सा देवता है ये, हम इधर आके भी इस देवता को मिल नहीं सकते, तो ये लोग का फायदा क्या है, हमको नहीं रहना यहाँ पर, क्यों इधर आ गए हम लोग। तो आवाज़ आई दूर से, आंखें बंद करो। तो सबने आंखें बंद करी, फिर आवाज़ आई आंखें खोलो। पहले गंभीर आवाज़ आई, फिर एकदम मस्त एकदम मुलायम आवाज़ आएगी, आंखें खोलो। आंखें खोले तो जमुना जी के बाजू में, कन्हैया बाजू में, सब बाजू में, राधा रानी भी पास में,
सब गले मिलते हैं, सब गले एक एक करके सबको गले मिलते हैं। अरे कन्हैया इतना तड़पे हम लोग तेरे गले मिलने के लिए, ये ऊपर बहुत मुश्किल है। तो मैंने बताया था ना आपको, अब क्या आपको तकलीफ होगी, ऊपर मज़ा नहीं आएगा आपको। बोले वृंदावन वृंदावन है, वृंदावन में जो आनंद है वैकुंठ में नहीं है। वृंदावन में भगवान को हम आराम से मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैकुंठ में बहुत फॉर्मेलिटी है ना। तो ये वृंदावन जो है ना, वो भगवान ने अपने खेलने के लिए बनाया। जब भगवान को भूख लगती है तो वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, उड़िया कलिंग देश, वहाँ पर 56 भोग खाते हैं। जब उनको तपस्या करने का दिल होता है तो वो बद्रीनाथ जाते हैं, और एक साथ में अपने को और एक लेके आते हैं, नर ऋषि को। नर और नारायण पर्वत बनकर तपस्या करते हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं, जटा झूठ बढ़ाकर। हाँ, बहुत लीला भी किया उन्होंने, बहुत सुंदर। राज दरबार चलाने का दिल आता है तो द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पूरा पॉलिटिकल, ऐसा हमारे यहाँ पॉलिटिकल नहीं, अच्छा पॉलिटिक्स, सबके हित में करते हैं पॉलिटिक्स। और जब खेलने का मन करता है तो वृंदावन जाते हैं खेलने के लिए, उनकी खेलन भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। तो जब नींद आती है तो साउथ इंडिया जाते हैं, श्रीरंगम, हाँ कांचीपुरम सब जगह सोए हुए हैं, हर जगह पर लंबे लंबे हाथ, इतने बड़े बड़े बैंगन क्या कहते हैं, बैंगल पहने हुए। हाँ, किधर भी नहीं, एक बीच में फिर ऊपर आएंगे तो फिर दिखेंगे एक जगह पे, मदुराई में, कांचीपुरम में दिखेंगे, एक भगवान है, बाकी सब सोए हुए हैं। और वृंदावन में कैसे हैं, खाते भी है, सोते भी है, सब कुछ करते हैं, मज़ा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खेलने का आनंद ज़्यादा लेते हैं। तो वो खेलने के आनंद में बहुत सारे खेल है, और उसमें एक खेल है झूला झूलने का। आप लोग बचपन में कितने लोगों ने झूला झूला है? जो नहीं झूला है वो दुर्भाग्य है, जो झूला है वो खुश, वो भाग्यवान है, इतना ज़रूर कह सकते हैं। हम सब लोगों ने बचपन में झूला झूला है। और झूला झूलने में कैसे हम लोग झूलते थे, कभी मैं बैठूंगा मेरे फ्रेंड झुलाएंगे, कभी वो बैठेंगे मैं झुलाऊंगा, और कभी भी इतना जोर से करेंगे तो आधा सर्कल पूरा करेंगे सब। अरे अभी रबड़ी खाई थी, बाहर निकलेगी, ज़्यादा धक्का मत मारना ऐसा हम लोग खेले ना। गुरु महाराज राधानाथ स्वामी प्रभुपाद महाराज, उनके गुरु, वो बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई गेम नहीं है जो हम खेलते हैं तो भगवान ने नहीं खेला हो। सारे जितने भी हम खेल खेलते हैं वो सारे खेलों का जो उगम है वो भगवान के खेल में से। ये सारे प्रकार के खेल भगवान ने वृंदावन में खेले हैं। जो भी उल्टा पुल्टा तोड़ फोड़ के हम भी उसको खेलते हैं, कोई ओरिजिनल गांव में ओरिजिनल खेलते हैं, लेकिन बाकी पूरा उसका जो अभी ये कंप्यूटर गेम नहीं है बाद में, वो कंप्यूटर गेम कलयुग की प्रोडक्शन है। वो भगवान कंप्यूटर गेम नहीं खेले, भगवान में जंगल में खेलने का सब खेल खेला हुआ है। तो ये जो महीना है श्रावण का महीना, ये भगवान के झूला झूलने का महीना है। इसमें भगवान झूला झूलते हैं। और कैसा है ना, छोटी सी कहानी उसकी ऐसी है कि राधा रानी श्रीदामा का वेट कर रही है, भाई का, जो मुझे आके लेके जाएगा। अभी ये वो बड़ा रहस्य की बात है, आपको नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू करती है कि राधा रानी एक जगह पर है, वहाँ पर श्रीदामा आकर उसको ले जाना जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी सखियों को उनके भाई लोग लेके गए, क्योंकि ब्रज में आज भी रिवाज है सावन के महीने में जो ब्याह वही है, आपकी लड़की का शादी हो गया ना, हस्बैंड के घर पे गई है, तो पहले सावन महीने में, मतलब समझो अभी शादी हो गया वैशाख में समझो, तो जो पहला सावन आएगा ना, उसमें भाई जाएगा मायके से और रथ में बिठा के बहन को मायके लेके आएगा। और मायके जब नई नई दुल्हन आएगी 6 महीने वाली, 5 महीने वाली, तो गांव के लोग, घर के लोग, मायके के लोग, भाई बहन, फ्रेंड्स, माता पिता, सब लोग झुलाएंगे उसको प्रेम से, बड़े प्रेम से झुलाएंगे। झूला सजाएंगे, फूल का बनाएंगे, मोतियों का बनाएंगे, क्या अलग अलग अलंकार डालेंगे उसके अंदर, बहुत अद्भुत रहता है वो। तो राधा रानी वेट कर रही है, अरे सीधामा तुम आया नहीं,
अरे मैया कीर्ति मैया वृषभानु महाराज भूल गए क्या आप मुझे, भूल ही गए क्या मुझे आप? सब मेरे सहेलियाँ चली गई हैं, उसके भाई लोग चले गए, भाई लोग लेके गए उनको, और आप अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आए। उतने में राधा रानी के घर में उनको भी लगता अरे सब सहेलियाँ आ गई, हम ही नहीं गए, अरे श्री राम जाना है आपको, जाओ फटाफट रथ तैयार करते हैं और भेज देते हैं। कहाँ से? बरसाने से नंदगांव। और दूर से राधा रानी देखती है रथ आ रहा है बरसाने से, मेरा भैया बैठ के आ रहा है, तो खुश होते हैं, उसका स्वागत होता है, फिर श्री राम उनको लेके जाते हैं। ये रथ यात्रा केवल नंदगांव बरसाने के बीच में होती है और किधर भी नहीं होती, ओनली नंदगांव बरसाना, दैट्स ऑल, वंस इन अ ईयर। फिर जैसे ही राधा रानी पहुँचती है, वो कौन सा दिन है पता है आपको? तृतीया। आज कौन सा है? एकादशी। तो एकादशी के पहले जो तृतीया आती है ना, वो 19 अगस्त को थी, सैटरडे को। आज भी संडे है, आज संडे है ना। 19 अगस्त को हरियाली तीज का उत्सव मनाते हैं, हरियाली तृतीया। उस दिन सब जगह पर हरियाली 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 होती है, सारा श्रृंगार भी हरियाली का होता है, सारे पत्ते 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 आम के इसके उसके सब पत्तों से भरा रहता है, उसमें फल भी लगे रहते हैं। उसमें झूला बनाते हैं बीच में, वो झूला कभी फूलों का बनता है, कभी मणियों का बनता है, कभी अलंकारों का बनता है, कभी सोने का बनता है, जैसे आपकी क्षमता है ऐसे अलग अलग प्रकार का झूला बनता है। और उस तीज के दिन राधा रानी मैके आती है और राधा रानी को झूला झूलाते हैं, उसको कहते हैं हरियाली तीज। और उस दिन से फिर झूला झूलने का उत्सव चालू हो जाता है। उस दिन राधा रानी को झूलने से आरंभ होता है, लेकिन उसी दिन से कृष्ण बलराम को झुलाना चालू हो जाता है, राधा रानी और कृष्ण को बिठाकर झुलाना अलग चालू हो जाता है, सखियों का झूलना चालू होता है, सखियों का मिलकर राधा कृष्ण को झुलाना चालू हो जाता है, सखाओं का मिलकर कृष्ण बलराम को झुलाना चालू हो जाता है, कृष्ण बलराम उतरकर अपने एक एक फ्रेंड को बिठाकर झुलाना शुरू कर देते हैं। समझ में कितना कॉम्बिनेशन हो गया उसके अंदर। देखो आप, अकेले कृष्ण को बिठाया है और बलराम जी और फ्रेंड लोग उनको आगे पीछे झुका दे रहे हैं, फिर बलराम जी को बिठा के कृष्ण झुका दे रहे हैं, फिर दोनों उतर के मधुमंगल अर्जुन श्लोक कृष्ण लभंग करके एक 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 को उठा के बिठा के झुका दे रहे हैं। और कभी कभी क्या कर रहे हैं पता है आपको? एक झूले में कृष्ण और 5 ग्वाल बाल, दूसरे में बलराम जी और 5 6, और इतना आकाश में झूला रहता है उसका, और वो ऐसे गोल 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 झूलते हैं और हाथ बात लगाते हैं इसमें। आपको समझ में आए? वो सब घूम रहे हैं बच्चे लोग, वो हाथ आगे करके घूम रहे हैं, वो भी गोल घूम रहे हैं, तो ताली ताली मार रहा है एक एक का, ऐसे 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 करके आकाश में हो रहा है सब, ये ऊंचा ऊंचा झूला में। आपने एक पेंटिंग देखा होगा इसका, उनके अंदर ऐसे सब ग्वाल बाल ऐसे खड़े हैं, ऐसा पकड़ के ऐसे खड़े हैं, आकाश में खड़े हैं, ऐसा कृष्ण बलराम झूल रहे हैं एकदम आराम से, ना आनंद लेते हैं। वो ये मौसम है उसका आनंद लेने का। समझो एक ग्वाल बाल को सडनली मालूम पड़ा कि मैं तो भगवान के साथ में झूला झूल रहा हूँ, तो उधर ही श्लोक बोलना शुरू कर देगा। इसलिए भगवान उनको कभी याद नहीं दिलाते क्यों भगवान है, क्योंकि उनको खेलना है, उनको खेलना है उनके साथ। बीच में सडनली कोई किसी ने श्लोक शुरू किया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे मैं तो झूला झूलने के लिए आया था, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा है। फिर राधा रानी के साथ झूलते हैं भगवान, वो प्राइवेट एरिया उनका, कुंज के अंदर। वृंदा देवी उनका झूले का अरेंजमेंट करती है, सभी सखियां झूला झूल रहे हैं, कई झूले लगे हुए हैं गार्डन में, एक एक पेड़ पर एक एक झूला लगा हुआ है। और जब सिटी बजती है ना वृंदा देवी की, सब झूले झूलने लगते हैं। फिर कभी राधा कृष्ण झूले पर, कोई राधा रानी अकेले झूले पर, कभी कृष्ण झूले पर सखियाँ झूल रही है, कभी राधा रानी कृष्ण दोनों मिलकर एक एक ललिता विशाखा इंदुलेखा चित्रलेखा सबको झुला रहे हैं। ऐसे ना पूर्णिमा तक चलता है, ये ब्रज का झूला है। और सबसे बड़ा झूला जो है वो नंदगांव का है। इस साल अधिक मास के प्रतिपदा तिथि से शुरू हो गया, वो 2 महीने कृष्ण बलराम झूल रहे हैं, 2 महीने। और राधा रानी का झूलना प्रारंभ हो गया है 19 अगस्त से। 16 अगस्त को अधिक मास खत्म हो गया श्रावण का, तो श्रावण के निज श्रावण का जब तृतीया आई ना, तब से राधा रानी झूल रही है। और वृंदावन में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम क्या है? बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी जय। सुना है ना आप लोगों ने बांके बिहारी का नाम? राजा है वृंदावन के। बांके बिहारी मुझको
देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं टूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। क्या कह रहे हैं? हमने आपका दामन मतलब धोती पकड़ा है आपका, आप छोड़ो मत कभी हमको, हमको सहारा देना। हम आप ही के सहारे जीना चाहते हैं, आप ही हमारा सहारा हो, और कोई सहारा नहीं है। सब सहारे छोड़ दिए हमने, दुनियादारी के सहारे जो धोखा देते हैं सब छोड़ दिए, आप ही का सहारा लिया है। आप हमको सहारा देना, हम पकड़ के रखा है, आप छोड़ मत देना हमको। ऐसे भक्त लोग पुकारते हैं बड़े प्रेम से। तो ये बांके बिहारी राजा हैं वृंदावन के, इतने प्रेम करते हैं भगवान से। ये नज़र मिल गई ना किसी की, उसी के पीछे चले जाते हैं। नज़र मिल गई ना एक बार प्रेम से, आपका पर्दा बंद करेंगे, खोलेंगे तो दिखेंगे नहीं वो, फिर बाहर मिलेंगे उसके साथ बात करते हुए। ऐसा हुआ है, इसलिए वो लोग क्या करते पता है, नज़र मिलने के पहले ही पर्दा बंद कर देते हैं। ऐसे हर 1 मिनट में पर्दा बंद, आपने ऐसा देखना बंद, आपका कनेक्शन हुआ बंद। ज़्यादा मिलेगा तो चले जाएंगे, खोल के अपना सामान सब छोड़ के चले जाएंगे। तो कैसे एक बार हुआ था, भगवान के लिए पर्दा लगाया, भोग लगाया, पर्दा खोला तो भगवान ही गायब, भोग उधर ही है। सब जगह ढूंढा तो एक भक्त आया था, वो भक्त के साथ में मंदिर के बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। बोलो, ऐसे बांके बिहारी भगवान। एक बार ना, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी 40-50 साल पहले की बात। एक भक्त आया रात के समय, एक झोपड़ी में घुसा, और उसको झोपड़ी में एक बांके बिहारी का भक्त मिला, बहुत बड़ा। तो वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। तो भक्त ने वो बांके बिहारी के भक्तों को क्या पूछा, आप बांके बिहारी के भक्त हो? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनको बहुत। आप इतने बड़े भक्त हो तो अब मुझे बताओ, बांके बिहारी इस वक्त क्या कर रहे हैं? 12 बजे भगवान क्या करते होंगे? आप क्या बोलेंगे? शयन कर रहे हैं मंदिर में, हमने उनको शयन करके सुला के जल वल रख दिया रात के लिए, सुबह जगाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। तो समझ में आया इसको कि मेरा टेस्ट ले रहा है। तो उन्होंने बताया कि अपने मंदिर के सामने एक बूढ़ा हलवाई है, उसने मोहन थाल बनाया है, वो खा रहे हैं। वो क्या बोला? मंदिर के बाहर एक हलवाई का दुकान में बूढ़ा हलवाई है, वो रात को अभी भी फ्रेश मोहन थाल बनाया है, वो उसका भोग लगा रहे हैं बांके बिहारी को, वो खा रहे हैं वो। तो उसको लगा देखना चाहिए जाके। तो रात के 12 बजे वो दूसरा भक्त जो है टेस्ट करने वाला, वो उधर साइकिल लेके पहुंचा। 12 बजे सारे दुकान बंद, मंदिर बंद, सब दुकान भी मिठाई के बंद, सब कुछ बंद। एक दुकान आधा खुला है, उसके अंदर घंटी का आवाज़ आ रहा है। तो घंटी का आवाज़ आ रहा है तो क्या देख रहा है, वो बुढ़ा आदमी का आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वो बांके बिहारी के चित्रपट को भोग लगा रहे हैं, और वो रो रहे हैं। तब उसको समझ में आया, ऐसे हमारे बांके बिहारी, जहाँ प्रेम से पुकारते ना कोई, वहाँ भाग के चले जाते। ऐसे कितने भक्त हैं वृंदावन में, तो वृंदावन के गलियों में रहते हैं, बाहर ही निकलते नहीं हैं, और आने जाने वाले लोगों को कभी मिल गए ना तो बांके बिहारी का पूरा श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं कि आज बांके बिहारी ने क्या पहना है, और लोग जाते देखते हैं, वो श्रृंगार उनको मिलता है। अपने घर में बैठकर बांके बिहारी दर्शन देते हैं उनको, कहीं जाते नहीं धक्का मुक्की करने के लिए। तो प्रेम करता है ना, उसके लिए भगवान पागल हो जाते हैं, सब कुछ नियम वियम तोड़ के उनके दरवाजे में आ जाते हैं, उनकी रोटी खाते हैं। उनको मना भी कर दिया मंदिर में तो उनके घर पे जाकर रोटी खाते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, बड़े प्रेमी। तो वो बांके बिहारी हरियाली तीज के दिन में बोलते 84 किलो प्योर गोल्ड का उनका झूला है। वो साल में केवल एक ही दिन खुलता है, हरियाली तीज। दोपहर को 12 बजे बॉक्स लाते हैं, वो 12 से लेकर शाम को 4-4:30 बजे तक उसको खोल के असेंबल करके पूरा उसको सजाते हैं। प्योर गोल्ड का है, उसके ऊपर भी रत्नों का अलंकार लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं, बहुत सारा चीज़ का। वो एक बड़ा काम है साल का, स्पेशल लोग आते हैं उसके लिए। और वो झूला में, गोल्ड के झूला में शाम को 4:30-5 के बाद में बांके बिहारी झूला करते हैं, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, एक दिन
और पर्दा भी ग्रीन रंग का, आपका पर्दा कैसा है ना, वो भी ग्रीन रंग का होता है उस दिन। पुजारी लोग देखो, मैंने भी हरा रंग का कुर्ता पहना है, लाइट कलर का लेकिन हला है। हरा रंग का सब कुर्ता पहनते हैं, हरा रंग का धोती पहनते हैं। अगर कोई अलग रंग है तो हरे रंग की बॉर्डर रहती है उसकी। भगवान को हरे रंग के फूल की मालाएं पहनते हैं, पूरे पत्तों का और हरे फलों का, जैसे कि अमरूद है ना, हरे रंग का, ऐसे फूलों का फलों का श्रृंगार करते हैं पूरा मंदिर में। सब जगह हरियाली 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 हरियाली, जब देखो जब हरियाली, वैरायटी ऑफ हरियाली। और उसके बीच में थाट से बांके बिहारी झूला झूलते हैं, देखो है ना, ये वृंदावन का आनंद है। राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी जो वृंदावन के ठाकुर हैं। हमारे जो गौड़ियों के ठाकुर हैं वो अलग अलग है, वो गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी हमारे ठाकुर हैं। उनका झूला जो है वो आज से शुरू होता है। हमारा संप्रदाय जो है उनका झूला श्रावण शुद्ध पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, यानी बलराम जयंती का दिन और आखिरी दिन झूला का होता है। और हम लोग 5 दिन झूला झूलाते हैं हमारे संप्रदाय में। वृंदावन में 30 से शुरू होता है, नंदगांव में 1 महीने से झूलते हैं। वृंदावन में इतना आनंद है, अभी लोग जाते हैं ना, हम लोग भी गए हैं, शुरू में बहुत बार गए हैं झूलन यात्रा में। क्या करते हैं हम लोग, सुबह अपना मंगल आरती कर लेते हैं, जपा कर लेते हैं, फ्री हो गए, प्रसाद पाते हैं, दोपहर को आराम करते हैं, 3 बजे निकलते हैं एक दिशा में, रात को 9 बजे तक, एक मंदिर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, 5वां, यही करते रहते। क्या है इसमें, सब में झूले लगे हुए हैं। किसी में चांदी का है, किसी में सोने का है, किसी में रत्नों का बना है, किसी में फूलों का बना है, किसी में किसी की अलग 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 झूले। अभी मैंने फोन आया था मुझे राधा वल्लभ जी से, उन्होंने कहा कि हरियाली तीज का जो झूला था उसमें 3.5 लाख का डेकोरेशन था, ना सुंदर बना था, उसके फोटो भी मेरे पास आए। सब ठाकुर जी हरे रंग में और चांदी के झूले में झूला झूल रहे हैं, इतना भव्य, इतना आनंद आएगा आपको देख के। वैभव भी है लेकिन प्रेम ज्यादा है वैभव से। 3:30 से एक मंदिर करते 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 सारे मंदिर बंद होने तक करते हैं। बचे हुए मंदिर कल आरंभ करते हैं, बंद होने तक करते हैं। 7 दिन भी करेंगे ना, आपका झूला देखना बंद नहीं होगा। और आपको न्यूज़ आएगी, आज है ना बांके बिहारी में स्पेशल झूला है, आज है ना राधा वल्लभ में स्पेशल झूला है, आज राधा रमन में स्पेशल झूला है, ये इसका मनोरथ है, उसका मनोरथ है। तो बार बार जाते हैं फिर उधर देखने के लिए। कल भी देख के आए थे, आज भी देख रहे हैं, आज अलग है कल अलग है। और विशेषता क्या है, आमतौर पर ठाकुर जी अंदर रहते हैं। हमारा मंदिर तो बहुत दयालु है, सब जगह पास में रहते हैं, लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी बहुत अंदर रहते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन झूला के दिन 4:30 बजे सारे ठाकुर जी का विग्रह जो है वो बाहर आके हमारे सामने ऐसे झूलते हैं, जैसे यहाँ आते हैं। समझो आप यहाँ खड़े, यहाँ पर आ गए, और आगे आगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे, पीछे भी दिखाई पड़ेंगे, आगे आपको झूला करने का भी मौका मिलेगा, इतने आगे आ जाते हैं। ना भव्य का गीत गाते हैं, झूला के कीर्तन करते हैं, रागदारी में भजन गाते हैं, झूला के अलग अलग भजन गाते हैं। राधा झुला रही है, ठाकुर जी झुला रहे हैं, सखा झुला रहे हैं, सखी झुला रही हैं। ये ब्रज का आनंद है। फुल डे खाली देखना ही देखना है, बस देखने भी पेट नहीं भरता है। फिर कल जाते हैं, फिर 8 दिन में जब देख देख के 50, 60, 70 झूले देख लिए, फिर भी लगता है कि जाने का समय क्यों आ रहा है, वाई वी हैव टू गो बैक, ऐसा लगता है। ऐसा आनंद है ब्रज में। तो आनंद क्यों है, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने अपना ऐश्वर्य सब छोड़ दिया है, खाली प्रेम ही प्रेम रखा है। तो प्रेम की वजह से क्या है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एकदम फ्री है। प्रेम की वजह से क्या है, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है, प्रेम में सब कुछ चलता है। हमने किसी का चोटी भी खींच लिया, प्रेम होगा तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अनजान आदमी चोटी खींचेगा तो झगड़े पे मैं तो मारामारी करूँगा, मेरे चोटी पे हाथ क्यों लगाया। आप जानते हो ब्राह्मण की चोटी का मतलब क्या होता है, ऐसा झगड़ा हो जाएगा। और मेरा मित्र ने आके खींचा तो कुछ नहीं होगा, आज जोर जोर से हंसेंगे हम, क्योंकि प्रेम से सब फर्क पड़ता है। और वृंदावन प्रेम की भूमि है। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, कि वो जो प्रेम कृष्ण भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं, वो जो प्रेम भक्तों अपने भगवान को देना चाहते हैं, वो भक्तों को और भगवान का प्रेम जो है वो हम चाहते हैं, ताकि हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ सहभागी बने उस लीला में। यही पर्पज़ है।
केवल नियम पालन करने के लिए भक्ति नहीं है, वो नियम पालन करके जप करके हमको प्रेम निर्माण करना है। और पहले किससे प्रेम निर्माण करना है? पहले जो भक्त आपको दिखते हैं ना, उनसे प्रेम करना है। उनसे प्रेम करेंगे तो भगवान अपना प्रेम आपको देंगे। क्यों ऐसा? भगवान देखेंगे कि मुझे जो प्रिय है उन पर आप प्रेम कर सकते हो क्या? अगर हाँ तो मुझ पर प्रेम करने के योग्य हो आप। अगर मैं आपके घर पे आया और आपके लिए गिफ्ट लाया और आपको खुश किया और आपके बच्चे को चिमटा निकाला और गया, जाते जाते बच्चा रोया जोर से, पापा देखो अंकल ने क्या किया, तो आप मेरे पे खुश हो गए? मैंने दिया हुआ गिफ्ट आप फेंक देंगे खिड़की के बाहर, बोले मेरे बच्चे को कष्ट क्यों दिया आपने, है ना? ये सच है कि नहीं बताओ? कितने लोग मानते हैं इस बात को? हरि बोल। सीन नंबर 2, मैं आपके घर पे आया, मैंने आपको एक भी गिफ्ट नहीं दिया, आपको देखा भी नहीं, लेकिन आपका बच्चा मुझे मिला तो बच्चे को मैंने उठाया, उसका चुम्मा लिया, उसको आलिंगन दिया, उसको चॉकलेट दिया, उसको बर्फी दिया, उसको खिलौना दिया, उसको खुश किया, उसके साथ गार्डन में आके डांस किया, उसको बहुत रिझाया, उसको एंटरटेन किया, और वहीं से बोला दोस्त को, हाँ मैं जा रहा हूँ, आगे आपको मिलूँगा। तो आपका दोस्त नाराज़ होगा आपसे? नहीं होगा, बोला जरूर आना अगली बार, हाँ अगली बार मिलेंगे। इस बार बहुत खुश है क्योंकि उसका जो प्रिय है बालक, उसको आपने बहुत प्रेम देके आनंदित किया है। तो ऑटोमेटिकली पिताजी को आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, फिर भी पिताजी बहुत खुश है आपसे, क्योंकि उसके प्रिय बालक जो है उसको आपने बहुत प्रेम दिया है। यही भगवान के प्रेम का रहस्य है। भगवान ने इन भक्तों को क्यों दिया आपको? खुद क्यों नहीं आते? अपने फ्रेंड की मंडली को लेके आते आपके साथ खेलने के लिए। पहले वो टेस्ट करते हैं कि मुझे जो भक्त लोग प्रिय है वो आपको प्रिय है क्या? है? मुझे अगर लगा कि आपका है प्रेम मेरे भक्तों पर, फिर मैं आता हूँ। लेकिन मेरे भक्तों पर प्रेम नहीं, खाली इधर आके प्रणाम करते हो, प्रणाम करते रहो, फिर मैं भी प्रणाम लेते रहूँगा आपका। हाँ, प्रणाम करते रहो। प्रेम अलग बात है, प्रणाम करना अलग बात है। प्रणाम डर से भी कर सकते हैं, डर के भी कर सकते हैं। प्रेम से प्रणाम करना अलग है, डर से करना अलग है। भगवान सब जानते हैं, आप भगवान को उल्लू नहीं बना सकते। आपके मन में क्या चल रहा है? प्रणाम कर रहा है, बोल रहा है भगवान लोन पास कर दे, फ्लैट लेने का है, वो जानते हैं क्यों। प्रणाम कर रहा है, बोल रहा है भगवान मेरा एक लड़के पर प्रेम है, वो मुझे मेरी भी बनना चाहिए। भगवान जानते हैं कि मेरे प्रेम से नहीं आया है, शादी करने के लिए आया है। हाँ, और एक आके बोलता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम, ये जन्म जन्मांतरी, मुझे आप ही केवल चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान देखता हूँ कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। फिर भगवान को लगता है कि नहीं ये सच बोल रहा है, सब कुछ शरणागत हो गया है, मेरे भक्तों की सेवा करके मुझे प्रसन्न कर दिया, तो भगवान उसको अपने को अर्पण कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसका नाम क्या है? संडे लव फीस्ट, प्रेम का भोजन भगवान ने दिया हुआ। प्रेम का भोजन लेने के लिए आते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जो लीला करते हैं भगवान वो सुनते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं आनंद से, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, दिल की बात उनको कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, उनको मिलने के लिए दोबारा आते हैं, आतुर होकर आते हैं, ओ दोस्त कब मिलेगा मेरा भक्त मंदिर में, संडे लव फीस्ट में आने वाला है, मैं भी जाऊँगा, उसको मिलूँगा, उसके साथ बैठूँगा, बात करूँगा। तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान ना सब जानते हैं, देखो भगवान सब जानते हैं हमारे मन में कितना स्वार्थ है, कितना प्रेम है, कितना बिजनेस भाव है, कितना उनके साथ क्या छुपा सकते हैं हम? व्हाट यू कैन हाइड फ्रॉम हिम? तो वो दिल का भाव जो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करके उनके स्वीकार करने के लायक बनाने के लिए हम मंदिर में आते हैं। अभी वो इतना लायक नहीं है, हमारा भाव ऑफर करने जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ आके बार बार साधना करके भक्तों से मिलके वो भाव जो हमारा है उसको योग्य बनाकर उनको अर्पण करने लायक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और एक दिन शायद हमारा भाव भगवान स्वीकार कर लेंगे, हमारा भाव भी उनको स्वीकार करने लायक होगा, तो वो भी बड़े प्रेम से आपका भी वेट करेंगे। अभी हम आकर उनका वेट करते हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा कि भगवान आपका वेट करना आरंभ करेंगे।
कि मेरा वो भक्त क्यों नहीं आया, वो माता जी भक्त क्यों नहीं आई। वेट करेंगे आपके लिए, और आपको भी संकेत होगा मन में कि मैं भगवान के लिए तड़प रहा हूँ और भगवान मेरे लिए भी तड़प रहे हैं। तब जाकर ये मंदिर आने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। When I hanker for him, he hankers for me. Then the purpose is complete. मंदिर में फुल टाइम भी रहेंगे तो ये मतलब नहीं कि पर्पज़ फुलफिल हो गया, नहीं, यहाँ पर रह के भी वो प्रैक्टिस करनी है कि कब दर्शन खुलेगा और कब मैं भाग के उनको देखने आऊँगा। और दर्शन बंद होगा तो मुझे रोना आएगा, अरे अभी 6 घंटे मुझे नहीं दिखेंगे भगवान। गोपियाँ रोती थी ऐसे ही, अभी जा रहे हैं, वे अगले दिन शाम तक वेट करना पड़ेगा। ग्वाल बाल शाम को रोते थे, अभी ये जा रहे हैं और कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा। दोनों रोते थे, गोपियाँ और गोपी, ग्वाल बाल और गोपी। हमारी भी अवस्था तब होगी, कब होगी हमारी अवस्था तब कभी होगी, तब हम भगवान के साथ खेलने के लिए योग्य हो जाएंगे। फिर ये उत्सव क्या है, ये उत्सव, सारे उत्सव जो है भगवान के साथ खेलना ही खेलना है। भगवान अपने अलग अलग प्रकार के विविध भक्तों के साथ में खेलते हैं, वही भगवान के विविध उत्सव हैं। और क्या है, गाय चरा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, कितने सारे प्रकार के उनके उत्सव होते हैं। होली खेल रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, सखियों के साथ भी खेल रहे हैं, सब जगह खेली जा रही है। प्रेम का उत्सव है वो। जब प्रेम होगा तो उसका मीनिंग समझ में आएगा, जब प्रेम नहीं होगा तो वो थियरी रहेगा। ठीक है, अच्छी कहानी है, गुड, वेरी नाइस स्टोरी, बताया भी अच्छा आपने लेकिन उसके अंदर का प्रेम का अनुभव तब होगा जब हमारे अंदर वो प्रेम होगा, तो हमको उसका अनुभव होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये झूला की कहानी ना, इतनी सारी कहानी है, शाम तक बैठेंगे तो भी समाप्त नहीं होगी, इतनी सारी झूले की कहानी है। 1 घंटा 10 मिनट में कितने बताएंगे आपको, है ना। मतलब आते रहिए, हम बताते रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सब लोग एक बार मेरे बात बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो प्रेम दो भगवान, प्रेम दो। थैंक यू वेरी मच।